वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक की हमारे इस चैप्टर की जर्नी में हमने ट्राइंगल्स को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया। हमने ये देखा कि एक ट्राइंगल के पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं और दोस्तों इन्हीं साइड्स और एंगल्स के बीच में हमने कुछ रिलेशंस भी एस्टेब्लिश किए। अब आज के हमारे इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे स्पेशल ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस हैंगर को देखिए, इस हैंगर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक ट्राइंगुलर शेप का ही तो है। अब अगर इसी ट्राइंगल को मैं यहां पर साइड पे रखूं तो आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल में कोई दो साइड्स ऐसी हैं जो आपस में इक्वल होती हैं। उन इक्वल साइड्स के लिए मैंने यहां पर देखिए एक मार्किंग भी लगाई है, यानी कि जो भी आप हैंगर यूज करते हैं जिससे आप अपने क्लॉथ्स को मैनेज करते हैं, वहां पर उस हैंगर में दो साइड्स ऐसी होती हैं जो आपस में इक्वल होती हैं। और दोस्तों ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हो, उस ट्राइंगल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जो कि है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ट्राइंगल में साइड्स और एंगल्स दोनों चीजें होती है ना, तो साइड्स के बारे में तो डिस्कशन हो गई कि कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो चलिए अब एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल्स के बारे में दोस्तों यहां पर एक खास बात यह है कि ये जो दोनों इक्वल साइड्स है ना, इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आप इस फर्स्ट साइड को पिक करेंगे तो इसका अपोजिट एंगल देखिए ये है, और दूसरी जो साइड है जो इक्वल है उसका अपोजिट एंगल देखेंगे तो ये है। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं बेस एंगल्स। क्यों? क्योंकि देखिए ना, इस ट्राइंगल में ये जो नीचे वाली साइड है ये बेस साइड है ना, बिकॉज इसी पर ही पूरा ट्राइंगल खड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि इस साइड पर जो एंगल्स दोनों बन रहे हैं इसे हम बेस एंगल्स बोलेंगे। तो इट मींस हम कह सकते हैं यहां पर कि जो बेस एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखा हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब उसके बाद कोई और स्पेशल ट्राइंगल हो सकता है? बिल्कुल। जब आप रोड पर कहीं जा रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे वार्निंग साइंस दिखते हैं कुछ इस तरीके से। ये सभी वार्निंग साइंस किस शेप के हैं? यस, ट्राइंगुलर शेप के हैं। अब अगर आप किसी भी एक ट्राइंगुलर शेप को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वार्निंग साइंस में जो भी ट्राइंगल्स यूज होते हैं इनमें इनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और दोस्तों ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं उन्हें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और नाम से ही पता लग रहा है, इक्वी मींस इक्वल, लेटरल मींस साइड्स, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब साइड्स के बारे में तो बात हो गई, एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात यह है कि इसके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और इसके तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री होती है। तो देखा दोस्तों, यहां से हमने इसकी साइड्स और एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। तो ये दो तरीके के ऐसे स्पेशल ट्राइंगल्स है जिसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक है आइसोसेलेस ट्राइंगल और दूसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इस ट्राइंगल से रिलेटेड एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।